नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद ढींगरा, एक गर्भ संस्कार कोच, गर्भ संस्कार विशेषज्ञ। हमारे दिव्य गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्या हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं। कि बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कुछ लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, कुछ क्या होता है, बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं। तो अगर हम ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके लेने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सो देखिए, ड्राई फ्रूट्स के प्रिजर्वेशन के अंदर नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड नाम के केमिकल्स का यूज़ होता है। नहीं तो घुन लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, और फिर हम जब कीड़े रेंगते हुए ड्राई फ्रूट्स के अंदर देखते हैं तो कोई खाना पसंद नहीं करता। परंतु इसलिए व्यापारी लोग क्या करते हैं कि इस तरह की किसी दुर्घटना से बचाने के लिए उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स मिलाते हैं। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हमारे कहीं ना कहीं हमारे लंग्स के ऊपर होता है, और इसके कारण कभी कभी घर घर करते हुए सांस लेना यानी वीजिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, इस तरह की तकलीफ होती है। चेस्ट में कंजेशन होता है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, कभी कभी एस्थमा के अटैक्स भी आने की संभावना होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये किस कारण से हो सकता है? जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स इसके अंदर होते हैं। ये जो मैं अभी बात कर रहा था वो सल्फर डाइऑक्साइड का विशेष रूप से मैं साइड इफेक्ट्स की बात कर रहा था। जब हम सल्फाइड्स की बात करते हैं तो सल्फाइड्स के भी बड़े सारे नुकसान हैं। उसके कारण से एक्जिमा होना, डर्मेटाइटिस होना, डर्मेटाइटिस में विशेष रूप से एक्जिमा होना, अर्टिकेरिया होना यानी पित्ती उछलना, अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना जैसी स्थितियां होती हैं। फ्लशिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया जैसी स्थिति हो सकती है, और कभी कभी तो लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति भी हो सकती है, और इसके कारण भी लंग्स के ऊपर अटैक होता है, एस्थमेटिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। यानी हम लेके आए और मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स के अंदर जहाँ पे प्रिजर्वेशन कहीं ना कहीं होता है, उनको डायरेक्ट खाने हमको अवॉइड करना चाहिए। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि कभी कभी अगर ड्राई फ्रूट्स को खा लेते तो अच्छा नहीं लगता, अंदर से फीलिंग आती है, कभी कभी कुछ स्मेल टाइप की भी आती है। वो इन्हीं सब केमिकल्स के कारण होती है। परंतु ड्राई फ्रूट्स अच्छे भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं, और हमें खाना भी है। तो हम कैसे खाएं? तो उसके कुछ तरीके हैं। उसे आप ओवरनाइट सोक कीजिए, पानी के अंदर ओवरनाइट आप सोक करें, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो कैसे हम करेंगे? अंदाजन हम लगभग एक मुट्ठी के आसपास किशमिश ले लीजिए, एक मुट्ठी किशमिश, 5 से 10 बादाम, और बादाम में भी अगर मामरा बादाम हो तो बहुत अच्छी बात है। 5 से 10 बादाम, वो भी मामरा बादाम हो, बहुत अच्छी बात है। 3 से 5 मुनक्का, एक अंजीर, और 4 से 5 अखरोट, इनको आप लेकर पानी में ओवरनाइट भिगो दीजिए। गर्मियों में 6-8 घंटे, सर्दियों में 8-10 घंटे तक आप पानी में उसे भीगे रहने दीजिए। और हो सके तो जब आप भिगा रहे हो तब भी 2-3 बार पानी को रिंस कर लीजिए। और इसके बाद जब सुबह, अगर रात में भिगाया तो सुबह, और सुबह भिगाया तो शाम को, आप इन ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। और जब आप लेंगे तब भी उस पानी को फेंक दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं साहब ड्राई फ्रूट्स का पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन तब जब उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हों तब ये अच्छा होता है, नहीं तो ये हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए उस पानी को आप फेंक दीजिएगा। अब सोक करने से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है? तो सबसे पहला बेनिफिट हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स निकल रहे हैं। यस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स उसमें से निकल जाएंगे। उसकी जो गर्म प्रकृति है ड्राई फ्रूट्स की, वो कूलिंग हो जाएगी।
क्योंकि गर्भावस्था के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर यही एक मेन डर रहता है, अरे हम गर्म चीज ना खा लें, कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, इस तरह की स्थिति ना हो जाए। तो ऐसे में ये हमको बहुत मदद करता है। जब हम सोख कर लेते हैं तो उसकी जो गर्म प्रकृति है वो भी नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एंजाइम्स और विटामिन्स 5 to 20 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं। एंजाइम्स और विटामिन्स 5 to 20 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं, तो कितना पावरफुल हो जाता है। सो इट गिव्स यू वंडरफुल पावर। और इसमें फिर आप इसे चबा चबा के ले। हाँ, एक बात आपको सावधानी रखनी है, बादाम जब भी लें तो उसको पील करके लीजिए, क्योंकि जो स्किन होती है, नॉर्मली स्किन के अंदर बहुत, जो फलों की स्किन है, सब्जियों की स्किन है, उसके अंदर बहुत पावर होती है। लेकिन बादाम की स्किन में विशेष रूप से कुछ इरिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो गट को इरिटेट कर सकते हैं, आपके इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकते हैं। इसलिए बादाम को जरूर जरूर छील कर लीजिएगा। सो आई होप सो आपका कंसेप्ट ड्राई फ्रूट्स के बारे में गर्भावस्था के अंदर क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।